गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले एपिसोड में हमने विज्ञान में क्या देखा था, कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर से में खोजा गया था और सबसे पहले 2019 में नवंबर महीना में निमोनिया के लक्षण के साथ ये प्रकट हुआ। लेकिन जब निमोनिया का उपचार किया गया तो ठीक नहीं हुआ, तो WHO ने दिसंबर में 31 दिसंबर 2019 को इसका नाम दिया कोरोना 19, कोविड-19। ये एक तरह का सूक्ष्म जीव है वायरस। क्यों हम इसको सूक्ष्म जीव बोलते हैं? क्योंकि हम अपनी नग्न आंखों से इसको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। ये बहुत तेजी से फैल रहा है, अभी रांची में बहुत तेजी से फैला है ये। इसीलिए कहा गया है कि घर से बाहर नहीं निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बना करके रहना है। खाने से पहले हमेशा हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धो लेना है। तो उम्मीद है कि सब लोग लॉकडाउन का पालन कर रहा होगा और साथ में पढ़ाई भी कर रहा होगा। तो आगे हम सूक्ष्म जीवों के बारे में भी विस्तार से देखते हैं कि सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जो 4 भाग हम बताए थे, मुख्य 4 वर्ग हैं, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक और जीवाणु। वायरस को इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन वायरस भी यानी विषाणु भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। और हम क्या बतलाए थे कि साबुन से हाथ धोने से वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका पूरा शरीर ही प्रोटीन और वसा का बना हुआ है। तो वो मालूम है क्या क्या चीज में प्रोटीन पाया जाता है। जितने तरह के हम दाल खाते हैं सभी में प्रोटीन होता है और वो हमारे शरीर के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। और जितने भी तेलीय पदार्थ हैं सभी में वसा पाया जाता है। तो अगर तुम्हारे हाथ में तेल घी लग जाता है, क्या करते हो? हाथ धोते हो साबुन से तो साफ हो जाता है। तो चूंकि कोरोना वायरस का शरीर पूरा बना हुआ है प्रोटीन और वसा का, इसीलिए जब हम हाथ धोते हैं साबुन से तो साबुन के साथ धुल करके नष्ट हो जाता है। आगे हम देखेंगे एक एक करके। तो हमने क्या देखा कि सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जीवाणु, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे बैक्टीरिया, कवक यानी फंगाई, प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल यानी अलगी। तो ये जो जीवाणु या बैक्टीरिया बहुत ही कॉमन वर्ड है। अगर हम एक मुट्ठी मट्टी लेते हैं तो उसमें इतने जीवाणुओं की संख्या होती है जितने पूरे पृथ्वी पर मनुष्य की आबादी है। तो सोच सकते हो कि अगर जो चीज़ हम खाते हैं, पीते हैं या जो हवा हम सांस ले रहे हैं उसमें भी क्या मौजूद होता है, ये जीवाणु या बैक्टीरिया मौजूद होता है। लेकिन हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली ऐसी है कि जैसे ही हमारे शरीर के अंदर में घुसता है क्या होता है, उसको नष्ट कर देता है। दूसरा है कवक या फंगाई। बहुत सारे कवक जो हैं वो फायदेमंद भी हैं और बहुत सारे नुकसानदायक भी हैं। अभी गर्मी के दिनों में देखा होगा किसी किसी को दाद हो जाता है, खाज खुजली हो जाता है, चेहरा में फफदर हो जाता है, कोई बात करता है तो क्या होता है, थूक छिटकता है, तो उसमें भी फंगस रहता है, खुजली होने लगता है। तब उसके लिए क्या करते हैं, हम दवा का इस्तेमाल करते हैं ताकि खुजली हट जाए। नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बावजूद कुछ कवक या फंगस ऐसे हैं जिसको हम खाते हैं, जैसे पुटका, खुखड़ी, ये सब को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। और कृत्रिम तरीके से तुम्हारे पड़ोस में जो उगता है मशरूम, उसको भी हम खाते हैं। तो इस तरह से कवक हमारा घाटा भी है उससे और हमको उसके फायदा भी है। सब मशरूम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तीसरा है प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ जो है वो ज़्यादातर हानिकारक ही होता है। जैसे मलेरिया का बीमारी किससे होता है, मादा एनोफिल मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया को प्रोटोजोआ उसका वाहक होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, जो कि एक मलेरिया के रोगी से को काटता है तो दूसरे को अगर काट दिया और उसके लार में प्लाज्मोडियम लार्वा हुआ तो क्या होता है, वो भी मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। चौथा है शैवाल या अलगी, जिसको तुम लोग सेवार बोलते हो। नदी नाला में अभी देखा होगा पानी हरा हरा दिखता है, उठा करके देखना, सेवार को हरा रहता है, उसको तुम लोग क्या करते हैं, नोच नोच के फेंक देते हो। कोई कोई बहुत फिसलनदार होता है जिसको हम साइंटिफिक भाषा में अलगी या शैवाल बोलते हैं। और
साधारण शैवाल का उदाहरण है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा बहुत फिसलनदार होता है, नदी नाला में भी जाओगे छुओगे तो हाथ में फिसलेगा। आप उसको तोड़ तोड़ के फेंक देते हो, क्या होता है उसमें खंडन विधि से जनन होता है, जितना टुकड़ा कर दोगे वो अपना पूरा भाग फिर बना लेता है। आगे हम लोग देखेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या हमारे मित्र हैं या सिर्फ शत्रु हैं। तो गर्मी के दिनों में दही बहुत चाव से तुम खाते हो, तो दूध में जो लैक्टोज रहता है उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया यानी जीवाणु। और लैक्टिक अम्ल में बदल जाने के कारण दूध का स्वाद खट्टा हो जाता है। तो ये कैसा अभिक्रिया हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ, क्योंकि इसमें इसका स्वाद बदल गया, गंध बदल गया, उसका गुण बदल जाता है। ब्रेड बनाते हो, ब्रेड, केक, इडली, जलेबी, अल्कोहल, सबके निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। यीस्ट जो है उसका उपयोग बड़े पैमाने पर शराब दुकान में किया जाता है, अल्कोहल और शराब बनाने के लिए व्यापारिक तौर पर। और तुम लोग दाल का फसल देखा होगा, चना या मटर को अगर उखाड़ोगे तो उसके जड़ में इस तरह से गांठ होती है। तो ये जो गांठ जो गोल गोल दिख रहा है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रेट में बदल देता है। तुमको मालूम है कि हवा में 78% नाइट्रोजन होता है, इसके बावजूद पेड़ पौधे उसको सीधे तौर पे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है इसके लिए बहुत ही काम का चीज होता है। और अभी जैसे इसके पहले हम बताए कि जितने भी दलहनी फसलें हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के दाल जो तुम खाते हो, चना खाते हो, मटर खाते हो, सोयाबीन खाते हो, सब में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है किसमें बदला नाइट्रोजन को? नाइट्रेट में। और ये नाइट्रोजन जब पानी में घुल गया तो उसको पौधे ग्रहण कर लेते हैं और उसी से प्रोटीन का निर्माण होता है, जो प्रोटीन तुमको दाल खाने के बाद मिलता है। आगे हम चलते हैं। जो सूक्ष्म जीव है उससे एंटीबायोटिक बनाया जाता है। तो तुमको पिछले साल हम बताए थे कि कैसे एंटीबायोटिक का खोज हुआ। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था वो क्या कर रहा था, पहले के ज़माने में यातायात का साधन में नाव का इस्तेमाल किया जाता था, जहाज़ का इस्तेमाल किया जाता था। तो संतरा लेकर के ये लोग जहाज़ में जा रहे थे और बहुत दूर होने के कारण कुछ संतरे क्या हो जाते थे, अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाते थे। तो कुछ नाविक उस संतरे के ढेर में गिर गए और क्या होता है, समुद्र का पानी खारा होता है तो उनको चर्म रोग हो जाता है, तो चमड़ी की बीमारी हो गई। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि जो सड़े हुए संतरे के ऊपर में गिरे थे उनका घाव जल्दी ठीक हो गया और जो दूसरी ओर गिरे थे उनके घाव को ठीक होने में बहुत टाइम लगा। तो उसने देखा जो सिट्रस ग्रुप के फल हैं, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, उसमें हरे रंग का फफूंद आ जाता है। वो जो हरा रंग का फफूंद होता है उसी से पेनिसिलिन नामक मलहम का निर्माण किया 1928 ईस्वी में, और इसीलिए 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा और जो कॉमन बाजार में बिकते हैं एंटीबायोटिक, उसमें है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक का प्रयोग हमको अपने मन से नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक खाते हो तो क्या करता है, हमारा शरीर उसका एंटीबॉडी पैदा कर लेता है, फिर उसका असर हमारे शरीर पर जल्दी नहीं होता है। अगला वैज्ञानिक था लुईस पास्चर। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की 1857 ईस्वी में। इसी के सिद्धांत के आधार पर दूध को पास्चराइज किया जाता है। 70 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करते हैं दूध को, और फिर उसको ठंडा कर देते हैं। बाजार में जो तुमको पैकेट में बंद दूध मिलता है, देखता है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है, क्योंकि वो पाश्चरीकृत किया हुआ रहता है। उसमें पैकेट में देखना ध्यान से तो लिखा हुआ रहता है पाश्चरीकृत दूध। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की 1798 ईस्वी में। तो तुमने बहुत सारे टीकों के बारे में सुना होगा। हम लोग हमेशा अभियान निकालते रहते हैं, 2 बूंद जिंदगी के, 2 बूंद जिंदगी के। 5 साल तक के बच्चे को टीका लगवाएं। सहिया लोग आती है, टीका लगवाती है।
तो टीका क्यों लगाया जाता है, क्या फायदा है इससे? तो टीका किसको कहते हैं? उसी बीमारी का मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को जब स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराते हैं, जिससे शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न कर उस रोग कारक को नष्ट कर देती है। तुम्हारी जानकारी के लिए हम बता दें कि गाय में जो पॉक्स होता है यानी चेचक होता है, तो चेचक होने पे क्या होता है, फफोला हो जाता है, उसमें बहुत जलन होती है। उस गाय में जो चेचक होता है उसका पीप को निकाल लिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, और अगर कोई मनुष्य में चेचक हुआ तो उसको उसमें इंजेक्ट करा दिया जाता है वो सूक्ष्म जीव को, तो उसमें फिर चेचक नहीं होता है। यही हुआ टीका, यानी मृत सूक्ष्म जीव जिससे बीमारी हुआ वही सूक्ष्म जीव को अगर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करा दे तो भविष्य में वो बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम होती है। पहले लोग क्या होता था, गांव का गांव लोग चेचक से मर जाता था, चेचक से पूरा चेहरा खराब हो जाता था। लेकिन अब अगर होता भी है तो नाम मात्र का उसमें दिक्कत होता है, वैसी कोई परेशानी नहीं होती है। इसीलिए बच्चों को टीका दिलवाया जाता है। दूसरा है पीलिया। पीलिया हमने देखा कि कैसे होता है, जॉन्डिस जिसको बोलते हो। पीलिया हम लोग यूज नहीं करते हैं, देहात में भी जॉन्डिस का प्रयोग करता है कि हाँ फलाना व्यक्ति को जॉन्डिस हो गया। तो जॉन्डिस कैसे होता है, जब हम इधर उधर का खाना खाते हैं, बहुत चाव से तुम लोग गुपचुप खाते हो, फुचका, तो वो अगर साफ पानी यूज नहीं करे ठेला वाला तो उससे भी तुमको जॉन्डिस या पीलिया हो सकता है। इसमें क्या होता है कि लिवर खराब हो जाता है, और व्यक्ति अगर वसा युक्त चीज़ कोई भी चीज़ खाता है तो उसको पचता नहीं है। तो हमारा लिवर खराब होने का डर रहता है, तो हमको क्या करना चाहिए, घर में बनी चीज़ों को ही भोजन में लेना चाहिए, बाहर का चीज़ नहीं खाना चाहिए। टीबी में क्या होता है, बहुत ज़ोर से खांसी आती है और खांसी के साथ में बलगम में खून आ जाता है। उसका मतलब है कि वो व्यक्ति टीबी से ग्रसित है और उसका फेफड़ा क्या होता है, खराब हो जाता है। तो टीबी होने के तो बहुत सारे कारण हैं, सूक्ष्म जीव से होता है। लेकिन अगर बहुत लोग दारू बहुत पी रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो उसको भी टीबी हो जाता है। फिर है मस्तिष्क ज्वर, खसरा। 5 साल तक के बच्चे में खसरा भी देखा जाता है, पूरा शरीर में लाल लाल फुंसी हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है, बहुत खुजली होता है। फिर है पोलियो, जो कि अभी हम बताए कि हम लोग गली गली में नारा लगाते हैं 2 बूंद जिंदगी के, 2 बूंद जिंदगी के। तो 5 साल तक के बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। आगे हम देखेंगे कि बहुत सारे चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग करते हैं। जैसे समुद्र का पानी हुआ, नदी नाले का पानी हुआ, समुद्री जहाज में अगर पेट्रोलियम पदार्थ का प्रयोग किया जा रहा है, उसका तेल वहाँ गिर गया तो पानी दूषित हो जाता है। तो उसको भी क्या करता है, ये सूक्ष्म जीव उसको खा करके अपघटित करता है। हमारे घर में प्रतिदिन कचड़े निकलते हैं, वो कचड़ों को हम फेंक देते हैं, फल की हुए, सब्जी का हुआ, पेड़ का पत्ता हुआ, कुछ दिन के बाद वो मट्टी में बदल जाता है। तो ये मट्टी में कैसे बदला, इन्हीं सूक्ष्म जीवों के द्वारा वो अपघटित हो गया। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे दोस्त हैं। लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है जैसे कोरोना वायरस, वो हमारे शत्रु भी हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कोरोना वायरस के अलावा और वैसे कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शत्रु हैं, हमारे लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। धन्यवाद।